नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक अलग से 24। साथियों, इस समय हम जनपद जौनपुर के जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में धरना स्थल पे हैं और यहाँ पे आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा विशाल धरना किया जा रहा है। तो हम कुछ लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं और जो उनकी मांगे हैं किस लिए वो सुबह से बैठी हैं। तो मैम, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी शुक्ला। इस धरना का मोटो क्या है? मेन तो मोटो हम लोग का शुरू से जो आज से हम लोग कई वर्षों से चले आ रहा है कि हमको राज्य कर्मचारी बनाया जाए। अगर जब तक हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देते तब तक कम से कम हमको सम्मानजनक मानदेय तो दिया जाए, क्योंकि ये हमको तो 10 विभागों का काम हमसे लेते हैं और मानदेय के नाम पर मतलब उसको क्या कहा जाए कि मतलब एक तिनका के भी बराबर जैसे हम लोग से काम लिया जाए तो वो तिनके के बराबर भी नहीं होता। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दें और नहीं देते हैं तब तक वो कम से कम हमको सम्मानजनक मानदेय दें। तो क्या सुबह से आप लोग इस जगह पे बैठी हैं तो प्रशासन या संस्था में कुछ लोग, कोई अधिकारी आए आप लोगों को? जी नहीं, अभी तक कोई नहीं आए हैं। माननीय मजिस्ट्रेट जी से कहा गया है, वो 2:30 बजे का समय दिया गया था, वो आके हमारा ज्ञापन लेके जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और हम लोग ने ये ऐलान कर दिया है यहाँ पे जितनी सारी बहनें बैठी हैं कि बिना ज्ञापन दिए हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे हमको पूरी रात ही क्यों ना यहाँ बैठना पड़े। इस धरने से क्या प्रभाव पड़ेगा यूपी सरकार को? यूपी सरकार पे इसी बार के धरने का तो बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि अभी तक हमारा संगठन जो टुकड़ों में बैठा हुआ था आज वो एक संयुक्त मोर्चा बन चुका है। शायद हमारी सरकार भूल चुकी है 2017 में जो किया गया था धरना प्रदर्शन था, जीपीओ पार्क को चारों तरफ रोकने का कार्य किया गया था। आज हम लोग इस बार अगर हम लोग को ये मानदेय नहीं बढ़ोतरी करते हैं तो हम लोग लखनऊ में विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। और अगर वो मानदेय बढ़ोतरी नहीं करते हैं, राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तो इनका प्रभाव उनको 2027 में देखने को मिलेगा। विगत वर्षों से आप लोग धरना करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट निकलता है? कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता है, कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट तो बस इतना ही निकलता है कि हम लोग को काम को बढ़ा दिया जाता है, मानदेय के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता। कोई भी सरकारी काम हो उसमें आप लोगों को प्रथम भूमिका दी जाती है। जो बड़े पदाधिकारी है और जो कर्मचारी है, आप जबकि आप चौथे पावदान के कर्मचारी होते हैं, आपको काम थोप दिया जाता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी कोई विभाग अगर कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो हम आंगनबाड़ी बहनें करके दिखाते हैं, जो कि इंटर पास बहनें हैं, कोई हाई स्कूल पास बहनें हैं, लेकिन जो IAS PCS वाले भाई बहन नहीं कर पाते हैं तो हम आंगनबाड़ी बहनें करके दिखाते हैं और मानदेय के नाम पे हमें तुच्छ एक तिनके के बराबर दिया जाता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे, अगर वो अपना ये चाहते हैं सत्ता बनी रहे और हम लोग को अगर सम्मानजनक मानदेय देते हैं या हमको राज्य कर्मचारी की दर्जा देते हैं तो जैसे सत्ता में थे वैसे ही सत्ता में बने रहेंगे, अन्यथा हम उनको नीचे उतारने का कार्य 2027 में दिखा देंगे। सुनने में आ रहा है कुछ ही दिन में 8वां वेतन लागू हो जाएगा, तो इस धरने से सरकार पे प्रभाव पड़ेगी? आप लोगों के नाम जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? इसी के लिए तो हम लोग की लड़ाई है। पहले वो हमको तो राज्य कर्मचारी तो घोषित करें, मानदेय तो बढ़ोतरी करें, तभी तो हम लोग को 8वें वेतन में आयोग में जोड़ेंगे। अगर राज्य कर्मचारी ही नहीं घोषित करेंगे तो हम लोग को कहाँ से 8वें मानदेय में हम लोग। इस धरने में जनपद के कितने तहसील के लोग शामिल हुए हैं? 22 ब्लॉक के हैं, सारे 22 ब्लॉक के हमारे यहाँ। हमारे जनपद जौनपुर में 22 ब्लॉक हैं और 22 ब्लॉक की सारी बहनें हमारे यहाँ इकट्ठी हुई। ये प्रदेश स्तरीय धरना है कि जिला स्तरीय? ये जिला स्तर का है और आज हमारे यहाँ हर 75 जिलों में सारी आंगनबाड़ी संघ जो संयुक्त मोर्चा का नाम दिया गया है वो सारी बहनें हर जनपद में अपना ये धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। मतलब DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक जाएगा और फिर अगर वो इस पे फरवरी में वो हमारे मानदेय बढ़ोतरी कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे 75 जिलों की जितनी भी आंगनबाड़ी हैं, हम लोग 10 लाख आंगनबाड़ियां हैं और सारे लोग लखनऊ पहुंच के अपनी संख्या बल को दिखाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो इसका आगाज उनको इसका भरपाई उनको 2027 में करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। धन्यवाद।